फिजिकली भी सेंसर हैं, ये मेंटली भी सेंसर लगे हुए हैं। अब फिजिकली देखो, हमारे आहार आदि में कहीं हम त्रुटि करते हैं तो हमारे को टेम्परेचर हो जाएगा, हमारे को कहीं पेन हो जाएगा। तो ये कितना बड़ा सिग्नल दे रही है देखो प्रकृति हमें कि भाई आपने कुछ तो गलत किया है, इसलिए आप अपने आप को ठीक कर लो। और ऐसे ही मेंटली भी सेंसर लगा के दिए हैं भगवान ने। तो इतनी सुंदर व्यवस्था भगवान ने की है हमारे लिए, और उस व्यवस्था को समझने के लिए मनुष्य शरीर से अतिरिक्त और कोई ऐसा शरीर नहीं है जिसमें हम उसको समझ पाएं। तो इसमें तो मुझे ऐसे लगता है कि सौभाग्य है हम सब का कि हम ऐसे गुरुओं की शरण में आए तो हमें उसका पता लगा। तो इसके पीछे भगवान की कोई अहेतु की कृपा रही होगी, हमने कुछ ऐसा तो किया तो नहीं कर्म। तो कुछ लोगों को तो ये सुनने को भी नहीं मिलता, जानने को भी नहीं मिलता है उनको बेचारों को। पर जिन लोगों को सुनने को जानने को मिला है तो उनको निश्चित रूप से इसका 100% लाभ उठाना चाहिए। एक महाभारत का संदर्भ मुझे ध्यान में आ रहा है, जहाँ भीष्म पितामह बैठे हैं और द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है, और उसको ध्यान में रखते हुए मुझे याद आया कि कर्म की और 3 परिभाषाएं भी आती हैं, कृत, कारित और अनुमोदित की जी। तो एक व्यक्ति खुद गलती करता है और उसकी क्या समस्या है और उसको क्या किस प्रकार का दंड मिलता है, और जो करवाता है और जो उसका अनुमोदन करता है। कि हम देखते हैं हमारे सामने गलती हो रही होती है, हम मौन बनकर सामने से निकल जाते हैं। तो क्या हमारी उसमें कोई भागीदारी रहेगी? पूरा रहेगी। जैसे एक विषय आता है ना, कुछ लोग मीट तो खाते हैं, हाँ, मांस तो खाते हैं, हमने तो पैक किया हुआ लिया था, हमने तो मारा नहीं हमने मारा नहीं, हमने तो नहीं मारा है। और कई बार हमारे सामने कुछ हो रहा होता है और गलत हो रहा होता है, जैसे किसी महिला के साथ कुछ गलत हो रहा है या राष्ट्र के प्रति कुछ विद्रोह की प्रक्रिया चल रही है और हमारे सामने ही हो रहा है और हम मौन हो रह जाते हैं, चलो हम उसमें शामिल नहीं है, तो क्या उसमें हमारे कर्म की गति रहेगी? हाँ, वो तो बताया ना इन्होंने, महर्षि पतंजलि ने बताया ना कि जब जब भी हमें अच्छा काम करने के लिए हमारा मन रोके, जैसे आपने बताया कि कहीं हमारे सामने, और हम रोज देखते हैं मार्केट से जा रहे हैं, किसी व्यक्ति ने सरेआम किसी को गोली मार दी और कोई उसको पकड़ नहीं रहा है, सब लोग खड़े तमाशा देख रहे हैं। कहीं कोई एक बहन बेटी के साथ बदतमीजी कर रहा है और हम वहाँ से या तो गुजर जाते हैं या वहाँ खड़े होकर के देखते हैं। तो ये एक वितर्क है हमारे मन में, हम उसको हेल्प करना चाहते हैं, सहायता करना चाहते हैं, पर हमारा मन कहता है भलाई का जमाना नहीं रहा, अपने सीधा खिसक ले यहाँ से। ये है वितर्क। मतलब जब शुभ कर्म करने के लिए हमारा मन वितर्क करने लगे, कहीं मान लो आपके सत्य बोलने से और आप बहुत बड़े संकट में पड़ जाओगे, तो आपको आपका अंदर से मन कहेगा कि ज़्यादा यहाँ हरिश्चंद्र बनने की कोशिश मत कर, आगे निकल जा, नहीं तो पूरी जिंदगी पड़ा सड़ेगा यहाँ पे। ये है वितर्क। तो हम इन वितर्कों के कारण हम वो उस काम में, अच्छे काम में शामिल नहीं होते हैं। तो जैसे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज बोलते ही हैं प्राय कि इस देश की हानि ज़्यादा बुरे लोगों ने नहीं की, बल्कि अच्छे लोगों की उदासीनता ने ज़्यादा हानि की है, क्योंकि वो उदासीन रहते हैं। तो महर्षि पतंजलि ने कहा वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम। जब ये वितर्क आने लगे ना तो आप प्रतिपक्ष की भावना कर लेना। तो ये प्रतिपक्ष क्या है भाई, भावना करें। तो उन्होंने कहा वितर्का हिंसादय, हिंसा आदि है वितर्क। कृत कारित अनुमोदिता, लोभ क्रोध मोह पूर्वका, मृदु मध्य अधिमात्रा, दुख अज्ञान अनंत फला इति प्रतिपक्ष भावना। कि तू कर तो ले, यहाँ तो बच जाएगा तू, लेकिन इसके बदले में तुझे अनंत दुख मिलने वाला है, अनंत अज्ञान मिलने वाला है। मतलब कोई लिमिटेड नहीं कहा उन्होंने, अनंत विशेषण जोड़ा कि तू अज्ञान के कारण ऐसा कर रहा है, शरीर को तो बचा लेगा लेकिन आत्मा का हनन कर रहा है तू, और इससे तेरा और ज्यादा अज्ञान बढ़ेगा, फिर तू ऐसा ही करेगा, फिर और बढ़ेगा। तो ऐसे तू अनंत काल तक ये श्रृंखला चलती ही रहेगी। आज यदि इसको नहीं तोड़ा तो तूने, तो इसलिए आज ही तोड़। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा शरीर की हानि हो जाएगी और इससे भी ज्यादा बढ़ के शरीर को मार सकते हैं।
तो जो हमारे शहीदों के चरित्र हैं, जो गुरु गोविंद सिंह जी का चरित्र है, जो उनके बच्चों का चरित्र है, जो भगत सिंह का चरित्र, वो तो यही दिखाता है कि भाई बंदा बैरागी का चरित्र है कि आप क्या कर लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। वीर हकीकत राय का छोटा सा ही बच्चा है। तो इन सब का चरित्र ऐसी आत्माएं होती हैं कि वो कोई सत्य के सामने कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। उनको लगता है कि आज इस चक्र को मैंने नहीं तोड़ा तो ये कभी नहीं टूटेगा। और होता ये है कि थोड़ा सा शरीर का मोह करके हम कोई कर्म कर लेते हैं खराब, या करवा देते हैं, या अनुमोदन करते हैं। आप वहां से निकल के जा रहे हैं तो अनुमोदन कर रहे हैं आप, या कारित है, आप उसको करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि भाई कोई नहीं, ऐसे आगे भी कोई नहीं बोलेगा। आज 50 लोग यहाँ से निकल के जा रहे हैं, ऐसे आगे भी ऐसे पाप कर्म होते रहेंगे। तो ये हम जरूर उसके भागीदार होते हैं। तो ये ऐसा कष्ट है भैया, चींटी के काटने के कष्ट से बच के हमने चीता को आमंत्रित कर लिया है। तो चींटी वाला कष्ट तो कम था और चीता वाला तो बड़ा भयानक है। तो ये कष्ट यहाँ कम था, पर हम, क्योंकि हम भी अज्ञान के कारण इस शरीर को ही अपना अस्तित्व माने हुए हैं, और इसके सुख दुख को, इसकी लाभ हानि को, इसकी प्रोग्रेस को, लॉस को, इसको हमने अपना मान लिया। और यही कारण है कि हम अनंत काल की यात्राएं कर करके आज भी यहाँ बैठे हुए हैं। नहीं तो आज मोक्ष में होते अगर हमने इसको काट दिया होता, इस चेन को कहीं। और आज कम से कम हमें ये लेसन लेना चाहिए कि कहीं भी कोई अन्याय होता है और उसमें यदि मेरा थोड़ा सा भी बोलने से वो चीज़ रुक सकती है तो ज़रूर बोलना चाहिए। तो जो आपने महाभारत का प्रसंग उठाया, अगर उस समय भीष्म पितामह एक शब्द बोल देते केवल कि ये नालायकों क्या कर रहे हो तुम, भाई भाई लड़ रहे हो, और तुम जो कुल का गौरव है, जो हमारी पुत्र वधू है, उसको भी तुम बीच में ले आए, तो ये इतनी हानि नहीं होती। कितनी बड़ी हानि हो गई उस थोड़े से उनके मौन के कारण। ये वितर्क था उनके मन का कि मैं नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि मैं राज सत्ता के साथ जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन उस समय उनको बोलना चाहिए था। तो ये पाप चाहे कृत हो या कारित हो या अनुमोदित हो, फल तो सभी का मिलेगा। तो क्या हमारा जो जीवन है, जो आज हम मानव चोले में है, ये भी हमारे किन्हीं कर्मों की वजह से है? 100%। या आगे भी हमें मानव का चोला मिलेगा या हमारे कर्मों के आधारित मिलेगा? ये तो ईश्वर तय करता है भैया, कौन व्यक्ति कह सकता है। वैसे सामान्य रूप से, लेकिन है निश्चित रूप से कर्मों का ही परिणाम है ये। कुछ लोग तो ये मान के बैठे हैं कि उनको तो मानव का ही मिलेगा। कुछ लोग तो ऐसी स्पष्ट घोषणा ही करते हैं कि नहीं जी ये तो निश्चित है, आप पैदा हुए मानव के रूप में और अगली बार आपको मानव ही मिलना है योनि। तो व्यक्ति बहुत निश्चिंत होकर अपने कर्मों को करता है। तो यदि ये जानकारी आप हमें दे दें कि कर्मों के कारण हमारी जीव में भी परिवर्तन हो सकता है। 100% भैया, ये तो गीता भी कह रही है और ये दर्शन भी कह रहे हैं, वेद भी कह रहा है कि आप ऊपर भी जा सकते हैं, देव योनि को भी प्राप्त कर सकते हैं, आप नीचे भी जा सकते हैं। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि इस जन्म में यदि आप मनुष्य शरीर में आ गए तो सदा सदा आप मनुष्य शरीर में ही रहेंगे। क्योंकि ये बात वो लोग कहते हैं जो कहते हैं कि ये जो मनुष्य आत्माएं हैं केवल बस इन्हीं आत्माओं का रोल है, बाकी तो आत्मा है ही नहीं जीव। क्योंकि एक बड़ा वर्ग है ऐसा, बड़ा वर्ग है, और वो अपने आप को बहुत सभ्रांत मानते हैं और बहुत बुद्धिजीवी मानते हैं और अपने आप को एकमात्र आध्यात्मिक चिंतक भी मानते हैं। बिल्कुल। और उसके बावजूद उनका जो ये चिंतन है वो कई लोगों को भ्रमित कर रहा है। और कभी कभी वो बात हमारे मानस में भी आ जाती है कि भाई हम तो मानव चोला मिल गया हमें, और कम से कम इससे अब नीचे नहीं जा सकते, अब हमें ऊपर की ओर गति मिलेगी, हमने अच्छा किया तो और अच्छे मिल जाएगा, आयु जाति भोग, और यदि नहीं किया तो कम से कम इतना तो मिलेगा ही। देखो इसमें भैया दो बातें हैं। एक बात होती है सिद्धांतों के को मूल मान करके जो चर्चा की जाती है, वो एक अलग प्रकार की बात है। एक होती है सामान्य रूप से, अब जैसे माँ भी अपने बच्चे को उसको उत्साह देना है, बच्चे चला नहीं जा रहा है, बार बार गिर जा रहा है, तो माँ बोलती है उठो बेटा मेरा बेटा, अरे मेरा बेटा तो भीम है, लेकिन वो वास्तव में भीम है नहीं। ठीक है, उस स्थिति के लिए माँ का बोलना ठीक है, ताकि वो प्रेरित होकर के खड़ा हो जाएगा बच्चा। मेरा बेटा तो हनुमान जैसा है, भीम जैसा, और बच्चा चल भी पड़ता है। बच्चे को उतना ही चाहिए, बच्चे को सिद्धांत से कुछ लेना देना नहीं। तो आज हमारे यहाँ
वैदिक शिक्षा का ह्रास होने के कारण, रिसर्च का ह्रास होने के कारण, ऋषियों की ऋषि विद्या का ह्रास होने के कारण बहुत बड़ा एक संप्रदाय ऐसा है कि जिसको ये नहीं पता कि वेद कितने हैं, वेद में क्या है, दर्शन क्या है, उपनिषद क्या है। और जैसा मैंने अभी कहा, अगर हमारा ऐसे गुरुओं से संपर्क नहीं होता तो शायद हमें भी पता नहीं होता, हम भी ऐसे ही होते। बिल्कुल। तो बड़ा एक जन समुदाय ऐसा है कि उनको इन सिद्धांतों से कुछ लेना देना नहीं है। उनको कोई व्यक्ति ये कह देता है कि आप सुबह उठ करके ध्यान किया करो और आप अपने खाने की पवित्रता रखो, आप अपने बोलने में पवित्रता रखो और आप सुखी हो जाएंगे। और वो इतना मान करके वैसा करते हैं तो उनको सुख मिलता भी है, निश्चित रूप से मिलेगा, क्योंकि ये एक आचरण का पक्ष है। लेकिन सैद्धांतिक रूप से, क्योंकि वो स्वयं भी ऋषि नहीं है और उन्होंने किसी ऋषि की बात को अडॉप्ट भी नहीं किया है, तो फिर वो वहां तक नहीं जा पाते हैं। तो ये जो कर्मफल व्यवस्था है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने जिस कार्य में जो प्रामाणिक है वही तो वहां का ठीक हाल बता पाएगा ना। हम कैसे बता सकते हैं भाई आज अमेरिका की राजनीतिक सिचुएशन क्या है, पारिवारिक क्या है, ये तो वहां रहने वाला व्यक्ति बताएगा। आप और मैं कैसे बता सकते हैं? केवल हम तो हम जजमेंट के आधार पर बताएंगे। हाँ, केवल हम न्यूज सुन करके मान लो उसका जजमेंट करने लगे तो वो रियल तो नहीं हो सकता है। तो इसी प्रकार से हमारे ऋषियों ने जिस दर्शन को देखा, क्योंकि उन्होंने पूरा जीवन लगाया है, उन्होंने सर्च की है, तो हमें उनकी बात पे विश्वास करना ही चाहिए। तो हम मोटे तौर पे ये मान के चलें कि किसी भी योनि में आप जा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जो ये वैदिक सिद्धांत है, ये वेद का सिद्धांत है कि आपको चांस मिला है, निश्चित रूप से आप मनुष्य योनि में दोबारा जा सकते हैं, आप इससे ऊपर भी जा सकते हैं, इससे नीचे भी जा सकते हैं। और क्योंकि ये अगर इनका कुछ लोगों का जो सिद्धांत है कि भाई मनुष्य तो हमेशा मनुष्य ही बनेंगे, तो फिर जो 20 साल पहले संख्या थी मनुष्यों की वो आज भी उतनी होनी चाहिए। हाँ, ये तो बड़ा अच्छी बात कही आपने। ये आज तो संख्या कैसे बढ़ गई? 700 करोड़ हो गए। कैसे हुए ये? भारत 30 करोड़ का था जब 1947 में, और आज 130 करोड़ का हो गया 70 वर्ष में। हाँ, तो ये कोई ना कोई आत्माओं ने तो एंट्री ली ही है मनुष्यों के बीच में, नहीं तो कैसे बढ़ती है संख्या? तो इसका पहले वाली जो योनि में लोग थे, जो वेटिंग लिस्ट में थे भैया, उन्होंने उनका कर्म भोग पूरा हो गया, नहीं उनका मतलब निम्न योनियों में चले गए थे और उन्होंने अपना भुगत लिया, तो अब उनको चांस मिल गया मनुष्य योनि का। तो ये वैदिक सिद्धांत यही है कि आप जैसा भी करेंगे, और आज भी हम इस मनुष्य शरीर में हैं, तो पता नहीं इससे पहले भी हम कितने ऊंचे शरीर भी धारण कर चुके हों, और पता नहीं इससे नीचे की निम्न योनियों में भी कितने भोग चुके हैं, और उसके बाद आज हमें ये चांस मिला है। और ये भी हो सकता है कि पता नहीं पिछले कितने जन्मों से हम मनुष्य ही बनते आ रहे हैं, क्योंकि हमने वैसे वैसे कर्म किए, अच्छे कर्म तो किए, लेकिन हमने अपवर्ग के लिए वो पुरुषार्थ नहीं किया, अज्ञान को मिटाने के लिए। तो ठीक है, हम स्टेबल भी हो सकते हैं, वहीं की वहीं चल रहे हैं। मतलब भगवान जी तराजू लेके बैठे हैं नहीं, ऐसा भी पुण्य और अपुण्य का, कि यदि पुण्य बराबर हो गए तो मानव, और पुण्य कम हुए तो मानव से नीचे की जाती, और बढ़ गए तो देव वाले। तो ऐसा तो नहीं, ऐसे तराजू लेके तो कहीं नहीं बैठा है। क्योंकि ये भी जैसे भगवान कोई बोलता है 7वें आसमान पे है, कोई 4थे 5वें आसमान पे है, तो ऐसा भी मनुष्य की, भगवान की कोई आकृति नहीं है, कोई स्थान विशेष में नहीं रहता है। पर उन्होंने अपनी ये पूरी की पूरी सृष्टि जो है ये ऑटो मोड पे, एक सिस्टम पे चला रखी है। अपने यहाँ का देख लो ना भैया, इस सृष्टि का एक मॉडल तो अपना शरीर है ना, मिनी है ये, मिनी ब्रह्मांड है ये। तो यहाँ पर पूरा का पूरा सिस्टम ऑटो बहुत कम है ना। आप तो डॉक्टर हैं, तो 2 प्रकार के हमारे सिस्टम हैं। तो ऑटो सिस्टम तो है हमारा 60-70%, और जो हम ज्ञान पूर्वक कर्म करते हैं वो तो मुश्किल से 20-30% है। ठीक बात है, मैं ठीक हूँ? बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो आप देखो ना, हमारी पलकें झपक रही हैं, स्वतः एक सिस्टम है ये। हमारा हार्ट धड़क रहा है, तो ये एक सिस्टम बना रखा है और वो अपना काम कर रहा है। ऐसा तो नहीं है कि जो हार्ट स्पेशलिस्ट है वो अपने हार्ट को थोड़ा सा ज्यादा धड़का ले, और एक खेती करने वाला है बेचारा, उसको जान नहीं अटका तो उसका कुछ कम धड़के, ऐसा तो नहीं है। हाँ, यदि वो शांति में जाएगा या वो उत्तेजना में जाएगा तो दोनों के ऊपर वो नियम काम करेगा। हार्ट रेट वेरिएबिलिटी होगी, हाँ, बढ़ेगा या घटेगा।
इम्बैलेंस होगा वो नियम रीत नियम है ना, वो सबके लिए बराबर है इस सृष्टि के, चाहे कोई ज्ञानी है या अज्ञानी है। तो ऐसे ही इस सृष्टि में कर्म फल का निर्णय करने वाली भी जो शक्ति है ना, वो बिल्कुल निरपेक्ष है और वो हमारे अंदर ही है। सब कुछ एकदम स्कैन हो जाता है, जैसे सीसी कैमरा में सब कुछ आ जाता है ना भैया। तो शास्त्रों में, उपनिषदों में ऐसा भी वर्णन आता है कि जो हमने जिंदगी भर कर्म किए हैं वो लास्ट में एक जैसे कैमरा की रील की तरह हमारे सामने आ जाते हैं। अच्छा। हाँ, और उनमें जो घोर कर्म रही, घोर पुण्य या घोर पाप, तो उसके अनुसार उस व्यक्ति की चेतना वहां फिक्स होगी और वो फोकस होते ही उसका वही फोटो खिंच जाएगा। और जो फोटो मतलब अभी जा रहे हैं और सारी रील मेरे सामने आई और इनमें से सबसे ज्यादा उभर करके, कल आपने पूछा था भाई साहब कि वो भर्तृहरि की, भरत की जो हिरण में चले गई, जी जी। तो उन्होंने अपने पूरे जीवन का वो किया एनालिसिस, वो अपने आप ही होता है। और उस समय उनका एक हिरण के बच्चे में जो मोह था, तो एकदम सामने हिरण आ गया, उसके मरते समय हिरण आ गया, तो बस वो फोटो अंकित हो गई यहाँ पे और वो अगले जन्म में हिरण योनि में चला गया। तो ऐसा एक सिस्टम ही बना हुआ है हमारे यहाँ। जो आपने घोर कर्म किया है ना, अच्छा या बुरा, वो उस समय आएगा। आप उसको, इसलिए गीता में कहा ना, अंतमति सो गति। तो अंतमति होगी कौन सी? जो आपने जीवन भर किया है वही तो होने वाली है। ऐसा नहीं कर सकती कि जीवन भर व्यक्ति ने इंद्रियों के, हाँ, इंद्रियों के विषयों में जीवन खोया हो और लास्ट में ईश्वर की समाधि लगा लें कि भाई ईश्वर में लीन हो जाएंगे, तो वो होगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं होगा वो। और कई बार ऐसे लौकिक प्रयास करते हैं कि व्यक्ति मरणासन्न हो गया तो चलो महामृत्युंजय का पाठ शुरू कर दिया, मरणासन्न हो गया भैया वो पाठ तो शुरू करते हैं। अभी मेरे को 3-4 दिन पहले ही एक भाई हैं, अपने हरियाणा के ही हैं, वो बता रहे थे, बोल जो उनके पिताजी मरने लगे ना, तो बोले वो इतने बड़े एक रॉब हेल थे कि उनकी बात को कोई ना क्या कह दे परिवार में। और जब वो मरने लगे तो व्यक्ति की हालत तो ऐसे हो ही जाती है। तो बोले उनका जो कमरे के आगे फिर एक वो आंगन सा, उसके बाद एक गैलरी सी, तो वहाँ उनकी खाट डली हुई थी। तो बोले वो बार बार उसको कहे, अरे वो देखो वो आ गए, वो मुझे मारेंगे, भगाओ इनको, ऐसे ऐसे वो बहुत जोर से चिल्ला रहा। और उन्होंने कहा कि भाई ये तो अब जाएंगे। तो बोले हमने एक तरफ दिया जला दिया कि पिताजी दिया देखो, एक तरफ हमने महामृत्युंजय मंत्र शुरू कर दिया कि पिताजी थोड़ा आंखें बंद करो, इधर से गायत्री, इधर से किसी ने भागवत शुरू, नाना प्रयास किए, पर उसका ध्यान ही ना जाए उनकी तरफ, ना वो दिए की तरफ देखे, की प्रवृत्ति थी, जैसी प्रवृत्ति थी। तो वो अपनी उन्हीं बातों को कि अभी तो उसका भी इतना उधार नहीं दिया है, अभी तो उससे भी इतना लेना है, बोल जी हमने कितनी कोशिशें की, उनका ध्यान नहीं गया। तो अंत में वही याद आता है जो हमने जीवन भर किया, हमारा अभ्यास। अच्छा वैसे भी आप देखेंगे ना भैया, आप अभी तो चलो अपन बातचीत कर रहे हैं, शो के बाद कोई भी व्यक्ति 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा इसका अभ्यास करके देख सकता है कि देखते हैं कौन कौन से विचार आएंगे मन में। और आप पाएंगे आपके मन में ज़्यादातर आज सुबह से जो घटनाएं हुई हैं ना, उनको ही आपका माइंड रिपीट करेगा। या अब क्लास में हम जो चर्चा कर रहे हैं ना, इसको फिर दोबारा रिपीट करेगा हमारा माइंड कि हम क्या क्या चर्चा कर रहे थे। तो क्योंकि ये पुराने जो इसके अभ्यास है ना, उन्हीं को ही रिपीट करता रहता है। बासी भोजन, और बासी भोजन में कभी आनंद नहीं होता है। तो ये बेचारा करे क्या, क्योंकि इसको नया हम देते नहीं है, तो बासी वाले को ये खाता रहता है बेचारा। तो नया कहाँ से दें अब हम इसको इतना? तो नया देने का एक ही उपाय बताया ऋषियों ने कि जो कर रहे हो वो तो नया है ना, इसके लिए उसमें खो जाओ, इसको पूरा लगा दो, ये प्रैक्टिस करो आप। तो ऐसे करते करते फिर इसको समाहित होना आ जाता है, एकाग्र होना आ जाता है, और तब आप एक दिन इसको सूक्ष्म विषय की तरफ समाहित कर देना, अंदर की तरफ, और ये वहाँ से पूरा स्कैन करके आपको बता देगा कि ये सिस्टम क्या है, आत्मा का क्या स्वरूप है। मतलब मन का मतलब है बुद्धि का जो रितम भरा प्रज्ञा वाला जो स्तर है वो बताएगा, ये माइंड तो नहीं बताएगा, ये तो कॉन्शियस माइंड है। पर इसी के ही जो उत्कृष्ट रूप होते जाते हैं, तो वो हमें फिर समाहित करने पे रितम भरा तत्र प्रज्ञा
और तज्जय संस्कार अन्य संस्कार प्रतिबंधी, उससे जो ज्ञान उत्पन्न होगा तो वो पीछे वाले इन सब को रोक देगा। और श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषय विशेषार्थत्वात्, जो हमने आज तक सुना है, देखा है, और उनसे जो हमारे चित्त में ज्ञान उत्पन्न हुआ है, इस ज्ञान से अतिरिक्त ज्ञान होगा ये ऋतंभरा प्रज्ञा वाला, क्योंकि वो विशेष है। और तस्यापि निरोध है, जब व्यक्ति उसको भी निरोध कर देगा, क्योंकि अब तो इसको ट्रिक आ गई, तो सर्व निरोधात निर्बीज समाधि। निर्बीज समाधि। तो पर ये निर्बीज समाधि की जो आप बात कर रहे हो, शुरुआत तो एक संस्कार से हुई, एक विचार से हुई, जिसने प्रेरित किया। जैसे हमें सदगुरु मिले और उन्होंने हमें प्रेरित किया कि हम योग यात्रा में बहिर्मुखी से अंतर्मुखी हो जाएं। परंतु यदि अंतर्मुखी होने की ये यात्रा आरंभ ही ना हो, जैसे मुझे याद आता है कि मेरे दादाजी ने मुझे बहुत बार मार के, डांट कर, डपट कर आर्य समाज में ले जाना, और मेरी दादी जी मेरे साथ मेरे को उंगली पकड़कर कि समाज में ले जाते गच्चक मिलेगी तो उस कुटिया में चलो, वहां सत्संग में लेके जाया करते थे। तो यदि ये बचपन में मेरे को संस्कार नहीं मिलते तो शायद डायरेक्शन बदल सकता था। तो यदि किसी के जीवन में ऐसा कोई अवसर ही नहीं आए, जैसे आजकल तो एकाकी परिवार हो गए, दादा दादी ऐसे प्रोत्साहित करने वाले नहीं हैं, और यदि कहीं हैं भी तो दादा दादी की बात सुनने वाले कितने लोग रह गए, कि उनकी बात को मानने वाले कितने लोग रह गए, वो भी आजकल आप देख ही रहे हैं परिवारों में क्या स्थिति है। जी जी। तो उस वक्त उस जीव की माता पिता के पास भी टाइम नहीं है, माता पिता के पास भी समय नहीं है। तो ऐसे में व्यक्ति के जीवन में विचार कहाँ से आएंगे, संस्कार कहाँ से आएंगे, और वो यदि नहीं आते तो फिर किसकी जिम्मेदारी है? फिर वो यदि परिवर्तन नहीं होता, उसका वो अंतर्मुखी नहीं होता, तो जिम्मेदारी किसकी बनती है? देखो, ये बहुत ही एक मतलब प्रैक्टिकल प्रश्न है ये। और प्रश्न क्या है, ये हमारी सिचुएशन है रोज की, क्योंकि हम अपने बच्चों के ऊपर इतना अत्याचार कर रहे हैं। जैसे आपने बताया, आजकल के माता पिता को लगता है कि गांव में यदि दादा दादी के पास रहेंगे तो हमारे बच्चे कहीं आज की जो होड़ है एक, उसमें पीछे पिछुड़ जाएंगे, जो एक दौड़ है संसार की, तो वो उनके पास रखना नहीं चाहते। अच्छा, बाई चांस माता पिता शहर में आ जाएं उनके पास रहने के लिए, तो वो ज़्यादा बच्चों को उनके पास छोड़ते नहीं है। उनको लगता है कि इतनी देर में तो इसको अपना कंपटीशन की तैयारी करनी चाहिए, ये उनसे कहानियां सुन रहा है, तो बच्चों को भी डांटते हैं, बड़ों को भी कहते हैं कि देखो इसका कंपटीशन है, आप थोड़ा तो सोचो। तो वो भी बेचारे दरवाजा बंद कर लेते हैं। और ऐसे करते करते मतलब एक वो सिचुएशन आ जाती है कि जब ये बच्चा कंपटीशन तो पास कर लेगा, लेकिन अंदर वाला जो कंपटीशन है, मतलब बाहर के जीवन में तो मेडल ले आएगा, वो गोल्ड मेडल ले आएगा, सिल्वर मेडल भी ले आएगा, लेकिन जो जिंदगी वाला मेडल है उसमें उसको मिट्टी का भी मेडल नहीं मिलेगा। तो आप देख ही रही हैं कि छोटी सी बात के ऊपर इतने बड़े अधिकारी सुसाइड कर लेते हैं, मतलब वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, ऐसे ऐसे उनको रोग लग जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगता है कि या तो देखो हमारी तरह से सन्यासी या ब्रह्मचारी रहो, और यदि आप गृहस्थ में गए हैं और आप संतति उत्पन्न कर रहे हैं तो आपकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सबसे बड़ा धन हमारे पास बच्चों का धन है। अगर उनको हम संस्कारी बना देते, और ये आना पड़ेगा भैया, वापस उस पैटर्न पे लौटना ही पड़ेगा। वैदिक शिक्षा वाला जो पैटर्न है और जो जॉइंट फैमिली वाला संभालने वाला जो पैटर्न है, कितना विकास हो जाता है बच्चे का, पता ही नहीं चलता है बच्चे को ये मालूम है कि मैं इस फैमिली में रह रहा हूँ तो मैं पूर्ण सुरक्षित हूँ। यदि माँ ने डांट दिया तो दादी के पास चला जाऊंगा, दादी ने डांट दिया तो ताया के, चाची के, कितने सारे मेंबर हैं उसको संभालने के लिए, उसकी केयर करने के लिए। और ये आज हमारे बच्चे कहीं जाकर के मनोवैज्ञानिकों के पास अपना दुखड़ा रो रहे हैं, मतलब अपने दादा दादी के पास नहीं जाने देते हैं, वहाँ फीस दे करके भी हम उनको भेजने को, क्योंकि मजबूर हैं, और हम करेंगे क्या? अकेले रहते हैं, कौन वार्ता करे उनसे? कौन वार्ता करे? तो माता पिता की ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आज की ये बहुत मतलब ज्वलंत समस्या है पेरेंटिंग, बहुत, क्योंकि ये आती ही नहीं है। और सही पूछो तो माता पिता के अंदर भी वो धैर्य नहीं है, माता पिता के अंदर भी वो नॉलेज नहीं है,
उनको भी नहीं पता है कि हमें बच्चों को कैसा बनाना चाहिए। उन्होंने भी मात्र एक कंपटीशन को जीवन मान लिया है। जी जी। तो जो संस्कार हैं और अंदर से उसको कैसे भावनात्मक रूप से मैच्योर होना, कैसे वो समाज में, अब गुरुकुल में रहने वाला जो बच्चा है ना, जैसे अपने यहाँ छोटे बच्चों का जो गुरुकुल है, अब ये बच्चे 200-250 के ग्रुप में रहते हैं। आगे जाने पे ये समाज में कहीं भी सेट हो जाएंगे। इनको एडजस्ट करना बचपन से आ गया, एडजस्टमेंट करना। लेकिन जिस बच्चे को आज आप बहुत नाज नखरों से फूलों की तरह पाल रहे हैं ना, आगे जाकर के वो बच्चा कहीं सेट नहीं हो पाएगा। यदि 4-5 लोगों के साथ उसके विचार यदि नहीं मिलते हैं तो बहुत संभव है कि फिर वो व्यक्ति या तो डिप्रेशन में चला जाएगा, या तो वो कोई गलत निर्णय ले लेगा। जीवन मतलब दुखों से भर जाएगा। तो जरूर नॉलेज होनी चाहिए, कंपटीशन होना चाहिए, बुद्धि का विकास होना चाहिए, टेक्नोलॉजी का, साइंस का विकास होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ संस्कारों का भी विकास जरूर करना चाहिए बच्चों का। तो ये समाज तो वही बनेगा। जैसे मैंने कहा कि हमारे परिवार में तो थे दादाजी जी हमें प्रेरित कर रहे थे। अब यदि वो बच्चा जो अभी पैदा हुआ है, उसके माता पिता को संज्ञान नहीं कि किस तरफ मोड़ना है, परिवार में दादा दादी नहीं है, और बच्चा उसको वो अध्यात्म का दर्शन या बोध नहीं हो पाता, वो अंतर्मुखी नहीं हो पाता, तो ये उसका कर्माशय ऐसा है, या उसको कर्मफल व्यवस्था के कारण उसको दादा दादी नहीं मिले या संस्कार नहीं मिल रहे, या कोई इसको मानवीय कारण भी माना जाएगा? नहीं, मानवीय कारण भी इसको माना जाएगा भैया। कर्माशय भी बहुत बड़ा फैक्ट है, लेकिन हम हर चीज को कर्माशय से जोड़ करके उससे हम मतलब पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं कि भाई ऐसा इसका कर्माशय रहा होगा। तो ये तो मतलब समाज की गलत पॉलिसी और एक पारिवारिक सामाजिक व्यवस्था गलत, क्योंकि विदेश वालों ने इसको जान लिया तो वो आज इसकी तरफ वापस लौट रहे हैं। हाँ, उनको मालूम पड़ गया, और हमारे वाले लोगों को भी मालूम पड़ेगा थोड़ा कष्ट उठा करके। तो ये तो इसको मैं तो अज्ञान या प्रमाद की श्रेणी में लेती हूँ, इसको कर्माशय की श्रेणी में हम नहीं लेंगे। अच्छा, मेरे मन में कई बार द्वंद्व था कि शायद उस बच्चे को संस्कार नहीं मिल रहे, शायद उसको कहीं कर्माशय ही ऐसा ना हो उसका। हाँ। तो पर आपने बड़ा अच्छा बताया कि ये समाज की जिम्मेदारी भी है, परिवार की जिम्मेदारी भी है, और माता पिता की विशेष रूप से जिम्मेदारी है कि वो स्वयं अध्यात्म का रस आस्वादन करें और उनको उस तरफ ब्रह्म ज्ञान की ओर मोड़ें। खैर, हमारे जीवन का तो सौभाग्य है कि हमें ऐसे सदगुरु मिले हैं, और आप जैसी बड़ी दीदी मिली हैं जो हमें समय समय पर इस प्रकार के मार्गदर्शन के साथ आगे। मेरा भी सौभाग्य है कि ऐसे गुरुजन मिले, आप जैसे ऐसे भाई मिले, इतना बड़ा संगठन, इतना बड़ा परिवार है हमारा। तो हमें ये चर्चा करके भी हमें अच्छा लगता है, और कम से कम हम आज के समय का तो सदुपयोग कर ही रहे हैं इस प्रकार की चर्चा में। तो आगे भी हम इसी तरह की चर्चा करते रहेंगे। आपका भी यदि कोई प्रश्न है तो आप भी हमें मेल के ऊपर या व्हाट्सएप के ऊपर भेज सकते हैं। तो आपके प्रश्न को लेकर के भी हो सकता है आपके प्रश्न में कई लोगों के उत्तर छिपे हों, बहुत सारे लोग वो जानना चाहते हों, तो आप हमें भेज सकते हैं। तो उस प्रश्न को लेकर के भी हम यहाँ चर्चा करेंगे, और जब जितना संभव हो पाएगा आगे आने वाले दिनों में भी, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा विषय है कर्म और कर्म फल का। इसमें से तो निकल के आती रहेंगी शंकाएं, जिज्ञासाएं और प्रश्न। तो ऐसे ही हम इसको चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे। आज समय हो गया, आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।